अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। इंशाअल्लाह हम नहव की मशहूर व मारूफ किताब और बुनियादी किताब आसान नहव अव्वल, जिसको हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए लिखा है, उसके दुरूस की शुरुआत करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि इस्तिक़ामत के साथ, पाबंदी के साथ इन दुरूस के सिलसिले को जारी रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और इसको कामिल तौर पर मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो जैसा कि आपको मालूम हुआ कि ये जो है आसान नहव किताब हैं, इसके मुसन्निफ़ जो हैं हज़रत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो चलिए इब्तिदा करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि नहव किसे कहते हैं। तो अन्नहवु फ़िल कलाम कल मिल्ह फ़ित ताम, नहव कलाम में ऐसा ही है जैसे खाने में नमक है। आपका खाना कितना ही मसालों से भरा हुआ हो, कितना ही लजीज हो, अगर उसमें नमक नहीं होगा तो वो खाना जो है बदमज़ा होगा। उसी तरह अरबी ज़बान में आपको कितनी भी दस्तरस हो, अगर आप नहव में माहिर ना हो या नहव के क़वाइद की रियायत नहीं करेंगे तो आपकी बोलचाल वैसी ही होगी, आपका लिखना वैसा ही होगा जैसे बग़ैर नमक के खाना। तो इससे आपको नहव की अहमियत मालूम हो चुकी होगी कि नमक की जैसी अहमियत होती है खाने में, वैसे ही अरबी ज़बान में नहव की अहमियत है। फिर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा जो है उसकी तारीफ़ करते हैं, इल्म नहव वो इल्म है जिससे किसी भी फ़न को पढ़ने से पहले उसकी तारीफ़ मालूम होनी चाहिए कि इस इल्म की क्या तारीफ़ है, इस फ़न में मैं क्या सीखूँगा। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि इल्म नहव वो इल्म है जिससे नंबर 1 कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो। कलीमे की जमा कलिमात होती है। वर्ड्स को कैसे हम जोड़कर सेंटेंस बनाएंगे। दो लफ्ज़ हैं आपके सामने, उनको आप कैसे जोड़ेंगे और एक जुमला बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ मिसालें दी हैं, हाज़ा किताबुन, एक हाज़ा लफ्ज़ था, एक किताब लफ्ज़ था। इन दोनों को किस तरीक़े से मिलाएंगे ये हमको नहव में मालूम होता है। हमने मिलाया हाज़ा किताबुन, ये किताब है। दूसरा जुमला मैंने दिया है वकाना आज़रू यबीउल असनामा। ये 4 से 5 कलिमात हैं जिनको मिलाकर जो है एक जुमला बनाया गया। तो ये कैसे बनाएंगे आपको इल्म नहव ये बात सिखाता है। ज़ालिका तबशूरुन, तो ज़ालिका एक लफ्ज़ था, तबशूर एक लफ्ज़ था। इन दोनों को मिलाकर आप जुमला कैसे बनाएंगे। जुमले में इन दोनों को, ज़ालिका को शुरू में रखना है, तबशूर को बाद में रखना है। ऊपर के जुमले में काना आज़र यबीउल असनाम में काना को रखना है, फिर आज़र, फिर यबी, फिर अल असनाम। ये तरतीब हमको नहव बताएगा। तो इसलिए ये फ़न बड़ा अहम है कि इससे आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक ए प्रॉपर सेंटेंस, आप कैसे एक मुकम्मल जो है जुमला बना सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो। दूसरी चीज़ कहते हैं कि और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। एराब ज़बर ज़ेर पेश को एराब कहते हैं। तो बच्चों हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम हो। तो जैसे देखो मिसालें यहाँ पर मैंने लिखी है। सूरह फातिहा की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। ये दाल पर पेश क्यों आया है, लिल्लाही के हा पर ज़ेर क्यों आया है, रब्बी के बा पर ज़ेर क्यों आया है, ये आखिरी में आलमीना क्यों है। ये तमाम बातें हमको नहव से मालूम होती हैं। ये बड़ी अहम है। कहीं पर जो है पेश होता है लफ्ज़ अल्लाह पर अल्लाहु होता है, कहीं पर अल्लाह होता है, कहीं पर अल्लाह ही होता है। तो लफ्ज़ अल्लाह तो एक है, लेकिन कभी पेश आ गया, कभी ज़बर आ गया, कभी ज़ेर आ गया। ये क्यों आ गया, कहाँ से आ गया, ये हमको नहव बताता है।
तो इस हिसाब से भी नहव बड़ा अहम हो गया। दो चीज़ें आपको नहव से मालूम होगी, कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा और हर कलीमे के आखिरी हर्फ का एराब। आप कुरान करीम पढ़ते हैं, हर जगह नहीं, पूरी सूरतें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, कहीं पर ज़ेर है, कहीं पर ज़बर है, कहीं पर पेश है, कहीं पर जज़म है। ये क्यों आएगा ये आपको इल्म नहव बताएगा। तो इस हिसाब से भी ये फ़न अहम है। तो इसकी तारीफ़ क्या हो गई? इल्म नहव वो इल्म है जिससे हर कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम हो और हर कलीमे के आखिरी हर्फ का इराब मालूम हो। अब मालूम हो गया कि मैं ये किताब पढ़ूंगा, नहव पढ़ूंगा तो मुझे क्या सीखने वाला हूँ। मैं ये सेंटेंस बनाना सीखने वाला हूँ और हर सेंटेंस में जो है जो वर्ड्स होते हैं उनके आखिर में क्या आएगा वो सीखने वाला हूँ। फ़ायदा क्या होगा आप भी समझ चुके होंगे। मुसन्निफ कहते हैं कि आदमी अरबी ज़बान बोलने और लिखने में गलती करने से महफूज रहता है। जब आप इल्म नहव सीखेंगे तो आप जो है अरबी ज़बान बोलने और लिखने में गलती करने से महफूज रहेंगे। लाजिम बात है आपको सेंटेंस कैसा बनाना है ये मालूम हो गया, कहाँ पेश आना है, कहाँ ज़बर आना है, कहाँ ज़ेर आना है। जब ये मालूम हो गया तो लाजिम बात है कि आप गलती नहीं करेंगे। कब? जब आप क़वाइद की रियायत करेंगे, जब आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तब आप अरबी ज़बान बोलने और लिखने में गलती करने से महफूज रहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। लफ्ज़ देखो बच्चों, जो बात भी इंसान की ज़बान से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें कहता है। भाई खाना वाना है नहीं है, पूछे ना कहीं जाकर या घर में ही आकर, तो खाना तो समझ में आ गई है, वाना क्या है। चाय के साथ वाई भी ला लेना, चाय तो मालूम है, ये उर्दू में वाई क्या है नहीं मालूम, लेकिन इंसान की ज़बान से निकला है तो वो दोनों भी लफ्ज़ शुमार होंगे। खाना भी लफ्ज़ है, वाना भी लफ्ज़ है, चाय भी लफ्ज़ है, वाई भी लफ्ज़ है। तो जब मालूम हुआ कि इंसान की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं उसमें किसी में मायने होता है। चाय बोले तो मालूम है दूध पत्ती मिलाकर जो है पकाकर जो है एक शय तैयार होती है जिसको चाय कहते हैं। तो ऐसा लफ्ज़ जिसके मायने मालूम हो उसको लफ्ज़ मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज़ मौजू कहते हैं, यानी मायनेदार लफ्ज़। लफ्ज़ मौजू यानी मायनेदार लफ्ज़, जैसे चाय है, खाना है, किताब है। अरबी ज़बान में ले लीजिए कलमुन है। और दूसरा चाय के साथ वाय था, खाने के साथ वाना था, और इसी तरह बहुत से अल्फाज होते हैं जिसके कुछ मायने नहीं होते। ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं लफ्ज़ मुहम्मल। याद रखना बच्चों, लफ्ज़ मुहम्मल, लफ्ज़ मुहम्मल। महमल मिहमल नहीं पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने में गलती होती है। यह है लफ्ज़ मुहम्मल। तो अब बात क्या हो गई कि लफ्ज़ जो है जो भी इंसान की ज़बान से निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। मायनेदार हो तो लफ्ज़ मौजू, बेमायने हो तो लफ्ज़ मुहम्मल। तो कलम है, कलम का उल्टा कर दीजिए मलक। जैद है, उसका उल्टा कर दीजिए दैज़। किताब है, उसका उल्टा करने की कोशिश कर लीजिए। जो भी हो, बेमायने जो होता है जिसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता उसको आप लफ्ज़ मुहम्मल कहते हैं। अब लाजिम बात है जो लफ्ज़ मुहम्मल होगा उसकी कोई किस्म नहीं होगी, हो सकती क्या बेमायने लफ्ज़ की क्या तकसीम करेंगे आप। लेकिन जो लफ्ज़ मौजू होता है उसकी दो किस्में होती है। कितनी होती है बच्चों? दो किस्में होती है। लफ्ज़ मौजू की दो किस्में होती है। क्या क्या होती हैं? एक तो जो है मुफरद, जिसको कलीमा भी कहते हैं। मुफरद याद रखना, जिसको कलीमा भी कहते हैं। मुफरद एक अकेला लफ्ज़ होता है, उसको कलीमा भी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में जिसको वर्ड कहते हैं, तो मुफरद यानी वर्ड। इंग्लिश के हिसाब से आप देखेंगे तो वर्ड अकेला लफ्ज़, जैसे कलमुन है, किताबुन है, इनको क्या है? मुफरद कहेंगे। दूसरा है मुरक्कब। उर्दू जो जानते हैं, मुरक्कब यानी एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनना। जो यूनानी डॉक्टर्स होते हैं वो मुरक्कबात देते हैं, नहीं मिलाकर जो है दवाएं बनाकर देते हैं। मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलीमों से मिलकर बने। मोटी बात समझने के लिए फ़िलहाल सेंटेंस नहीं या फ्रेज़, ये सब किस में आती है? मुरक्कब में आती हैं। दो लफ्ज़ हैं, दो को मिला लिए
तो वो क्या हो जाता है, मुरक्कब हो जाता है। 3 लफ्ज़ है, 3 को मिला लिए तो वो क्या होता है, मुरक्कब हो जाता है। पिछले उसमें जो है हाजा किताबुन ज़ालिका तबशूरुन, जो मिसालें हमने देखी थी वो मुरक्कब की थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो नोट्स बनाएं, समझ में नहीं आया तो पीछे जाएं, फिर से सुने। मैं इसमें आपको चैप्टर्स लगा दूंगा, तो हर टॉपिक का अलग अलग चैप्टर होगा, आप खुद क्लिक कर कर जा सकते हैं। पहला सबक ही चल रहा है, अभी आराम से सुने और जो है तवज्जो दें, बुनियादी बातें हैं, बड़ी अहम हैं। उसके बाद है कलीमा। अभी मैंने आपको बताया था कि मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, मुफरद को कलीमा भी कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम है। अब अरबी ज़बान में यानी नहव में कलीमा ही आगे चलेगा, मुफरद कहीं कहीं इस्तेमाल होगा, लेकिन मुफरद कहना हो तो वहां पर कलीमा ही इस्तेमाल होगा। तो देखिए ये भी जो है हर फन के एतबार से तारीफात बदलती है, इंसान को ये जानना चाहिए। एक नाजरे के बच्चे को, एक हिफ्स के बच्चे को आप कलीमा कहेंगे तो वो कलीमे में से 5 कलीमों में से पहला कलीमा सुना देगा, कलीमे तय्यब। और अब आप जो हैं नहव पढ़ लें तो अब आप कलीमा कहेंगे तो वो कलीमा तो है अपनी जगह, कलीमे तय्यब, लेकिन यहां पर कलीमे की तारीफ क्या होगी, वो अकेला लफ्ज है जो पूरे मायने दे। जैसे कलमुन है, तोड़ने पर मायने ना मिले, कौफ को अलग कर दिए, लाम को अलग कर दिए, मीम को अलग कर दिए तो कुछ मायने ना दे। मोटी सी बात, वर्ड, इंग्लिश में वर्ड को कहते हैं। अब कलीमे की बच्चों 3 किस्में हैं। कितनी किस्में? 3 किस्में हैं। पहला है इस्म, नाउन, दूसरा है फेल, वर्ब, तीसरा है हर्फ। कलीमे की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म नाम को कहते हैं, फेल काम को कहते हैं, हर्फ जो है ना नाम होता है ना काम होता है। तारीफात देखेंगे अभी। मुसन्निफ कहते हैं इस्म क्या होता है, अपने मायने खुद बताए, वो कलीमा है जो अपने मायने खुद बताए। इस्म क्या करता है, अपने मायने खुद बताता है। मेरा नाम फरहान है, नाम मायने हो उसके, वो खुद बताता है। या किताबुन ले लीजिए, किताब के मायने खुद बताए जाते हैं, तो किताब यानी किताब, बुक है। और दूसरी चीज जो है, इस्म में कोई जमाना ना पाया जाए, यानी इस्म वो कलिमा है जो अपने मायने खुद बताता है और उसमें कोई जमाना, टेंस नहीं पाया जाता। देखो किताबन बोले तो कल भी किताब थी, आज भी किताब है, परसों भी किताब रहेगी। इसमें जमाना नहीं पाया जाएगा, इसमें टेंस नहीं पाया जाएगा कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। तो इस्म वो कलिमा है जो अपने मायने खुद बताए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। जैसे किताबुन है, कलमुन है, वो तमाम चीज़ें इस्म में आ गई। अब आते हैं फेल में। फेल क्या है, वो कलिमा है जो अपने मायने खुद बताए। फेल भी अपने मायने खुद बताता है, फेल भी अपने मायने खुद बताता है। जैसे ज़ोराबा, उस एक मर्द ने मारा, बात समझ में आई ना, मारा, मारने का काम हुआ है। नसौरा, उस एक मर्द ने मदद की, नसौरा मदद करने का काम हुआ, तो अपने मायने खुद बता रहा। लेकिन दूसरी चीज फर्क करने वाली क्या है, फेल में जमाना पाया जाता है, कोई ना कोई जमाना हो, या तो माजी हो, या तो हाल हो, या तो मुस्तकबिल हो। इस्म और फेल में सिमिलैरिटी है कि दोनों अपने मायने खुद बताते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। और इस्म और फेल में फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि इस्म में ज़माना यानी टेंस नहीं पाया जाता और फेल में ज़माना पाया जाता है। जैसे कतबा, उस एक मर्द ने लिखा, लिखा बोले तो आपके जहन में आ गया कि ये पास्ट का काम, माजी का है। यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा, यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा, यानी लिखता है प्रेजेंट टेंस हो गया, लिखेगा फ्यूचर टेंस हो गया। तो फेल वो कलिमा है जो अपने मायने खुद बताए और उसमें कोई जमाना पाया जाए। उसके बाद आ गया आपका हर्फ। हर्फ जो होता है ये डिपेंडेंट होता है। हर्फ वो कलिमा है जो दूसरे कलीमे को मिलाए बगैर अपने मायने मुकम्मल अदा ना कर सके। यहां मैंने लिखा है दूसरे कलीमे को मिलाए बगैर मायने समझ में ना आए। जैसे बच्चों मिन है, मिन के मायने आते हैं से, फ्रॉम। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई। अगर मैं कहूंगा मिनल मस्जिदी, मस्जिद से, तो बात कुछ बन रही है। बिल कलमी, कलम के जरिए, तो बात कुछ बन रही है।
तो हर्फ जो होता है उसके साथ किसी इस्म का या किसी फेल का मिला हुआ होना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। खुलासा कलाम यह है कि इल्म नहव की बड़ी अहमियत होती है। नहव में जैसे खाने में नमक की अहमियत होती है, उसी तरह नहव की अरबी ज़बान में अहमियत होती है। इल्म नहव ऐसा इल्म है जिससे कलिमात को जोड़ने का तरीक़ा मालूम होता हो और हर कलिमे के आखिरी हर्फ का एराब मालूम होता हो। फ़ायदा क्या है इस इल्म का? फ़ायदा ये है कि अरबी ज़बान बोलने और लिखने में आदमी गलती करने से महफूज रहता है। फिर जो बात भी इंसान की ज़बान से निकले उसे लफ्ज़ कहते हैं। मायनेदार हो तो लफ्ज़ मौजू, बेमायने हो तो लफ्ज़ मुहमल। फिर लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद एक अकेला लफ्ज़ होता है, मुरक्कब जो है दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनता है। फिर मुफरद को का दूसरा नाम कलीमा भी है। कलीमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म अपने मायने खुद बताता है, उसमें ज़माना नहीं होता। फेल अपने मायने खुद बताता है, उसमें ज़माना होता है। हर्फ अपने मायने मुकम्मल बताने में फेल या इस्म का मोहताज होता है। उम्मीद है आपको सबक समझ में आया होगा। जहाँ का समझ में नहीं आया, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। अच्छा भी दिखाओ तो कमेंट कर बताएं। और नीज़ जो है कहीं समझ में ना आया हो तो बार बार सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।